राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार से आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि हमें अपने पितरों के निमित्त दीपक कैसे दान करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया कि हम चाहे भगवान की जितनी पूजा कर लें, लेकिन अगर हमारे घर के पितृ हमसे नाराज हैं तो हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। और वहीं अगर हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं तो हमारा परिवार फलता फूलता है, सुख संपन्नता से भरपूर रहता है। तो हमें किस तरह से दीपक का दान करना है, कहाँ करना है, किस दिशा में करना है, किस समय पर करना है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। तो जी, घर में भी पितृदोष लगा हुआ होता है, उस घर के लोगों को कभी भी उन्नति तरक्की नहीं मिलती है। उस घर के बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, अगर शादियां हो भी जाती हैं तो वो निसंतान रहते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है। और आपने ध्यान दिया होगा, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। तो ये सारे जो हैं पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। इसके अलावा बगैर किसी बात के घर में कलह कलेश लगा रहता है, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए यह जो समय है ना, श्राद्ध पक्ष का, ये जो 15 से 16 दिन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हें आपको व्यर्थ में नहीं जाने देना है, ठीक है। तो आज है पितृपक्ष का दूसरा दिन। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने अभी से चालू नहीं किया है तो इस तरह का दीपक आप दान अवश्य ही करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, संध्या के समय में सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर की जैसे पूजा करते हैं वैसे ही आप पूजा करेंगे। अपनी दहलीज पे दीपक लगाएंगे, तुलसी जी पे दीपक लगाएंगे, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, ठीक है। और पूरे घर में आप लौंग कपूर जरूर से जलाएं। इन दिनों में कहते हैं किसी भी तरह का दोष अगर घर में होता है तो लौंग कपूर के धुएं से वो भी चीज़ शांत हो जाती है, ठीक है। आपको खुले में यह दिया जलाना है, जैसे कि आप अपने घर की छत पे यह दिया जला सकते हैं, अपने घर के बालकनी में यह दिया जला सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ में भी आप यह दिया जला सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप या तो पान का पत्ता ले सकते हैं या किसी प्लेट पीतल की हो शुद्ध कर लें और आपको दीपक जलाना है। तो हमें पूरा मान सम्मान देते हुए, जिससे कि जब हमारे पितृ इसे देखें तो वह प्रसन्न हो जाएं, इस तरह से हमें उनके लिए दीपक दान करना है, ठीक है। तो जल से उस जगह को थोड़ा शुद्ध कर लें जहां छत पर आप दीपक जलाएं, और एक प्लेट ले लें, पान का पत्ता भी ले सकते हैं। सफ़ेद रंग के फूल पितरों की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा मैंने दीपक में थोड़े से काले तिल डाले हैं, काले तिल की जगह पर आप लौंग डाल सकते हैं, या फिर आप 2 काली मिर्च के दाने भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपको खाली दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपको कोई भी सफ़ेद रंग की भोग रख सकते हैं, ना हो तो आप चीनी भी रख सकते हैं, मिश्री बतासा, आप कुछ ना कुछ सफ़ेद रंग का भोग अवश्य ही पितरों के लिए रखें। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है मिश्री के दाने रख दिए हैं। चीनी तो सबके घर में होती है, आप इस तरह से भोग रख दें। उसके बाद आप अपने पितरों को नमस्कार करें, उनसे क्षमा याचना करें कि हमसे कभी भी कोई भूल चूक हुई हो तो आप ये पितृ देवता हमें आप क्षमा करें। और आपके जो भी कार्य नहीं बन रहे हैं, आपको पितृ देवता का ध्यान करके उनसे उन कार्यों को पूरा करने के लिए विनती करनी चाहिए। जैसे आपको संतान नहीं हो रही है तो आप उनसे कहें कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। और आप ये नियम करके देखें फ्रेंड्स, 16 दिनों तक इस तरह से आप दीपक का दान करेंगे तो आप देखेंगे आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। जो आने वाला जो अगला साल होगा ना, आप देखेंगे आपके पितरों की कृपा से आपके घर में संतान जरूर ही होगी। और इसके अलावा आपका जो भी कार्य है, जो भी कोई कार्य आपका रुका हुआ है, आप वह विनती करें पितृ देवता की कृपा से, आपके वो कार्य भी बनने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अगर दीपक दान करेंगे, इससे आपके पितृ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और आप जो है पान के पत्ते की जगह केले का पत्ता भी ले सकते हैं, अन्य कोई पेड़ का पत्ता भी आप ले सकते हैं, या फिर दोना पत्तल भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो दिए में बाती हम लगाएंगे वह लंबी बाती हुई होनी चाहिए, और दिया
तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं। बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो पितृपक्ष के दिन होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं और छोटी छोटी सी चीज़ करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, पिंडदान करना है, तो वो आपको करना ही है। लेकिन इन 16 दिनों में आप यह दीपक जरूर जलाएं। उनके नाम का कहते हैं कि जिन पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई होती है, मुक्ति नहीं मिली होती है, उन्हें अंधकार में रखा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम एक दीपक उनके नाम का रोज जलाते हैं तो वो अंधकार से उन्हें जब हम रोशनी प्रदान करते हैं, इससे हमारे पितृ हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जी, इस तरह से हम उनके लिए रोशनी करते हैं ना, तो वह भी हमारे जीवन का किसी भी प्रकार का अंधकार क्यों ना हो, उसे दूर कर ही देते हैं। और इन सब कार्यों को करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जैसे ही हमें वह हमसे प्रसन्न होते हैं और जो भी कार्य हमारे रुके हुए थे उनमें हमें सफलता मिलने लगती है। जो भी मनोकामनाएं हमारी काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, वो भी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। तो फ्रेंड्स, आप भी कर लीजिए यह दीपक का उपाय और अपने पितरों को प्रसन्न कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल